हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग क्या होता है, हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया हमें अर्थिंग करने का, मतलब उसके पर्पस क्या है, अर्थिंग के कितने प्रकार होते हैं, घर में जो अर्थिंग होते हैं किस प्रकार के अर्थिंग होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। एक एक करके धीरे धीरे करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अर्थिंग के बारे में। घर में जनरली आप देखे होंगे, देखिए घर में जो है ना, जनरली आप देखे होंगे कि आपके घर में जब टैपिंग किया जाता है, किसी ने पूछा था सर टैपिंग क्या होता है, आप किसको टैपिंग बोल रहे थे। मैं थोड़ा सा आपको जिक्र कर दूं कि ये पोल है और इस पोल पर से आप जो है, मतलब ये पोल है, यहाँ पर आपके लिए फेज और न्यूट्रल वायर आया हुआ है। हालांकि हम लोग 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ करते हैं, आर वाई बी एंड ये न्यूट्रल। तो यहाँ से जो आप एक कहते हैं ना अपने भाषा में नोक्सी फंसा करके घर ले जाना है ना, तार के द्वारा वायर के द्वारा आप कनेक्ट करके, यहाँ पे नोक्सी कहते हैं जिसको कनेक्ट करके, मतलब टैपिंग मतलब कनेक्ट करना है ना। तो कनेक्ट करके जो हम ले जाते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैपिंग बोलते हैं, राइट। तो वहाँ से टैप करके आप 2 वायर लाते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल। और जितना भी घर में आप सामान देखते होंगे हैवी लोड का, सब अर्थ रहता है, ठीक है। इतना पहले आप समझिए, सारा का सारा क्या होता है, अर्थ रहता है। बोलिएगा सर अर्थ कैसे रहता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। बस छोटा सा चीज़, आपने सॉकेट के बारे में पढ़ा होगा। सॉकेट में आप देखिएगा यहाँ पे आपका 3 बना रहेगा, या मोस्ट प्रोबेबल अब जो है ये मल्टीपल पिन आने लगा है, मतलब 5 बना रहेगा, है ना। तो ये जो 4 है ना, इसके डाया आपके सेम होते हैं, और ये जो है आपका, इसका जो डायमीटर होता है ये ज़्यादा होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ। इसी को क्या बोलते हैं, अर्थ, या फिर आप कह सकते हैं अर्थिंग। ये जो होता है ना, मास ऑफ द अर्थ से कनेक्ट होता है, मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन से यह क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। ये जो है सॉकेट का ये जो पॉइंट है, ज़मीन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि अर्थिंग एक्चुअली क्या है। तो अर्थिंग जो है, समझिएगा, अर्थिंग आप कह लीजिए कि घर में जो है आप एक तरह से सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं, है ना। सेफ्टी पर्पस के लिए आप क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। जैसे कि घर में मान लीजिए कभी आप देखते होंगे कि आयरन हो, या फिर हो सकता है फ्रीज हो, या कंप्यूटर वगैरह में भी कभी आप देखिए बाय फॉल्ट, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, कभी कभार की बात कर रहा हूँ, कि आप उसको छूते हैं तो आपको झटका सा फील होता है सम टाइम, या स्विच वगैरह ऑन करने गए उस टाइम में भी आपको थोड़ा सा झटका सा फील हुआ। तो ये सारा चीज़ या तो फॉल्ट करंट के कारण होता है, या फिर लीकेज करंट के कारण होता है। अब 2 टर्म है आपके पास, फॉल्ट करंट और लीकेज करंट, इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा। तो फॉल्ट करंट या फिर लीकेज करंट के कारण जो होता है, आपको कभी कभार झटका महसूस होता है, या फिर छोटा मोटा मतलब बहुत हल्का शॉक फील होता है। तो ये सब जो है शॉक फील नहीं हो हमें, इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग यूज़ करते हैं या अर्थिंग करते हैं। अब बोलिएगा सर अर्थिंग हम करते कैसे हैं, ये समझिएगा। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई आपका, मान लीजिए कि ये हमारा क्या हुआ, मोटर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, मोटर हो गया, ठीक। अब मोटर है, डीसी मोटर ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा हो, सबको अर्थ करके रखना चाहिए। या 3 फेज मोटर की ही बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं 3 फेज मोटर में क्या होगा, ये कहीं ना कहीं से हम कनेक्शन ला करके दे रहे होंगे। या आप चलिए सिंगल फेज मानना है, सिंगल फेज ही मान लीजिए, मोस्टली आपने सिंगल फेज देखा होगा। तो सिंगल फेज हम बोलते हैं कि चलो ये हमारा एक हो गया फेज, ये हो गया हमारा एक न्यूट्रल। भैया घर में जो रहता है, जो आप पानी को पंपिंग करने के लिए या सिंटैक्स वगैरह में भरने के लिए जो आप मोटर यूज़ करते हो, सिंगल फेज ही रहता है। तो ये हमारा मोटर हो गया, इसमें आपने क्या किया, एक फेज और एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं इसको जब आप सप्लाई देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये मोटर के बाहरी पार्ट में, मतलब इसका जो मेटालिक बॉडी होगा, अर्थात कि योक होगा, जिसको कि आप योक बोलते हो अपनी भाषा में, या जो बाहरी सरफेस है, उसमें लीकेज करंट फ्लो कर सकता है, उसमें लीकेज करंट जो है हो सकता है फ्लो कर जाए। और जब मान लो लीकेज करंट फ्लो करेगा, और उस टाइम आप अगर उस डिवाइस के संपर्क में आएंगे,
अगर मान लीजिए उस टाइम में आप उस डिवाइस के संपर्क में आएंगे या फिर आप छूते हैं या किसी कारणवश उसमें से स्पर्श महसूस होता है या टच करते हैं, तो आपको क्या होगा, हल्का सा झटका फील होगा बिकॉज ऑफ लीकेज करंट, है ना। तो इन सब सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं और वायर लेकर के इसको हम क्या करते हैं, ज़मीन से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ज़मीन से क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कि अर्थ कर देते हैं, है ना। ज़मीन बोले तो मास ऑफ द अर्थ हम ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, इसको हम ज़मीन से कनेक्ट कर देते हैं। जब यह ज़मीन से कनेक्ट कर देते हैं, कर दिया जाता है या फिर आप कर देते हैं, तब उस वक्त आप ऐसा समझिए कि अगर जो भी लीकेज करंट होगा वह लीकेज करंट आपका ये अर्थ के द्वारा प्रवाहित हो जाएगा या अर्थ के द्वारा फ्लो कर जाएगा। एंड द सेम मोमेंट, उसी वक्त में अगर आप स्पर्श करते हैं या फिर किसी कारणवश आप उसके बॉडी को छूते हैं, तब उस टाइम भी आपको किसी प्रकार का कोई झटका फील नहीं होगा। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जब आप अर्थिंग कनेक्शन बनाते हैं, है ना, जब आप अर्थिंग कनेक्शन बनाते हैं और प्रॉपर अर्थिंग बना हुआ होता है, तो उस टाइम आप अगर छूते हैं डिवाइस को या अगर उसमें लीकेज करंट फ्लो कर रहा होता है, तब भी आपको किसी प्रकार का कोई झटका महसूस नहीं होगा या फिर किसी प्रकार का कोई शॉक आपको फील नहीं होगा। समझे, क्लियर ना। तो अर्थिंग हो गया कि मेटालिक बॉडी किसी भी डिवाइस का, है ना, जैसे आयरन हो गया, उसका भी आप देखिएगा कि आयरन में भी जो प्लग रहता है उसमें भी 3 पॉइंट प्लग आने लगा है। ठीक है, तो ये हमारा अर्थिंग के लिए होता है। ये जो अर्थिंग होता है, आपके जितने भी बाहरी पार्ट हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, वो सारा क्या होता है, कनेक्टेड रहता है ना, इससे कनेक्ट रहेगा। और इसी को आप क्या करोगे, सॉकेट के अंदर में आप जब इंसर्ट करोगे, तो यहाँ से आपने मेटालिक बॉडी को कनेक्ट करके यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, और पॉइंट बनाने के लिए बना करके आप जब कभी सॉकेट में इंसर्ट करोगे, और सॉकेट का जो एक पॉइंट होगा बड़ा सा, जो आप ऐसा वाला सॉकेट देखते हैं इस तरह वाला, तो इसमें जो ये अर्थ होता है, इससे ये कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई लीकेज करंट फ्लो करता है, तो वह क्या होगा, ज़मीन के अंदर वरीड हो जाएगा या ज़मीन में प्रवाहित हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन जो होता है उसका पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, आपको पता है हायर पोटेंशियल से हमेशा करंट क्या होता है, लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो हमेशा ज़मीन का पोटेंशियल जब 0 है, तो हमेशा जो है हायर पोटेंशियल से करंट जो है ज़मीन की ओर फ्लो करेगा। जो भी लीकेज करंट होगा वो ज़मीन की ओर फ्लो कर जाएगा। इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। शॉक के नहीं लगेगा आपको अगर अर्थिंग प्रॉपर किया रहेगा, किसी भी प्रकार का आपको कोई यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। समझे बात को। तो वही चीज़ बोला जा रहा है कि अर्थिंग हम पर्पस यही रहता है। अर्थिंग मतलब हम सेफ्टी के लिए करते हैं कि किसी प्रकार का कोई लीकेज करंट हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो, तो उन सब से बचने के लिए हम क्या करें, अर्थ कर देते हैं, ताकि जो भी करंट फ्लो करेगा वो अर्थ के द्वारा फ्लो कर जाए। क्लियर ना। तो अब इसमें अर्थिंग में हम करते क्या हैं, तो पहला चीज़ अर्थ का बाहरी जो पॉइंट होता है, कह लीजिए बाहरी सरफेस होता है या बॉडी होता है ना, जो भी बाहरी बॉडी होता है उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करते हैं या मास ऑफ द अर्थ से कनेक्ट करते हैं। दूसरा होता है कि कोई भी हम लाइव वायर को भी कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि जो न्यूट्रल होता है ट्रांसफार्मर का, इसको भी आप समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे कि देखिए आपका क्या होता है, ये मान लीजिए आप ट्रांसफार्मर देखे होंगे। ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि ये कनेक्शन आपका डेल्टा होता है और एक कनेक्शन आपका स्टार होता है। यहाँ से इस तरह से आप लेके चलते हैं और एक आपका ये न्यूट्रल हो जाता है और इधर आपके पास 3 फेज रहता है। ठीक है ना। तो अगर बोलें ये आर है, ये वाई है, ये बी है, तो ये हमारा टर्मिनल क्या कहलाता है भैया, ये हमारा न्यूट्रल टर्मिनल है। तो ट्रांसफार्मर के पास में जब भी देखेंगे तो ट्रांसफार्मर का जो ये न्यूट्रल होता है यह भी कनेक्ट किया हुआ रहता है, किससे, अर्थ से, है ना, अर्थ से। तो 2 हो गया हमारा। जो भी नन करंट कैरिंग पार्ट आप ऐसा कह लेते हैं, जिसमें कि करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, करंट किस में फ्लो नहीं करेगा, जैसे ट्रांसफार्मर का हम टैंक ले लिए, है ना, ट्रांसफार्मर का टैंक ले लिए। मोटर का जो बाहरी सरफेस योक हो गया, उसमें तो करंट नहीं फ्लो करता है ना, तो वो नन करंट कैरिंग पार्ट हुआ। करंट फ्लो कर सकता है लेकिन करता
नहीं है, लीकेज करंट कभी कभी फ्लो करता है तो बिकॉज ऑफ फॉल्ट, ठीक है। तो ये अगर मान लिया ट्रांसफार्मर का टैंक है तो इसमें किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं करता है, तो ये पार्ट को भी जब आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हो तो इसी को हम कह रहे हैं कि नॉन करंट कैरिंग पार्ट। तो कोई भी डिवाइस का नॉन करंट कैरिंग पार्ट को या फिर उसके लाइव वायर को, अर्थात कि जैसे ये न्यूट्रल है ना, इसको भी आपने कनेक्ट कर दिया है मास ऑफ द अर्थ, देन दैट इज कॉल्ड एज अर्थिंग। तब हम उसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग कहते हैं। मतलब समझ गए होंगे कि अर्थिंग किसको कहते हैं, ठीक है। चलिए एक एक चीज हम यहाँ से देख लेते हैं। अर्थिंग इज ए पार्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अर्थिंग जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट का ही एक क्या है, पार्ट है, विच इज done in order to connect the electrical system with mass of the earth so as to have discharge the electrical energy। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको हम लोग मास ऑफ द अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। मास ऑफ द अर्थ कहने से मतलब है ज़मीन के पास में या ज़मीन में हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। किस प्रकार से, तो उसके लिए आप रॉड वगैरह यूज करते हो या टाइप ऑफ अर्थिंग होता है उस प्रकार का, उसको हम इलेक्ट्रोड बोल लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड में हम कनेक्ट कर देते हैं, अर्थात जैसे आप देखते होगे कहीं पे कि घर वगैरह में जहाँ पे पानी का फ्लो रहता है, जैसे कि नाला वगैरह जहाँ पे रहता है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर आपका पानी पहुँचते रहता है, तो वहाँ पे नमी क्या होगा, अधिक रहता है, जिसके कारण रेसिस्टेंस हमारा कम होता है। तो वहाँ पे हम एक रॉड लेते हैं और रॉड को हम कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट करके और फिर उसको अर्थिंग बना देते हैं। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा कि घर में अगर मोटर पंपिंग वगैरह किया होगा तो उससे भी हम एक वायर कनेक्ट करके अर्थिंग में दे देते हैं। तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको हम अर्थिंग से या मास ऑफ द अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वो डिस्चार्ज हो जाए कहाँ, अर्थ में या जमीन में। द अर्थिंग इज डन बाय कनेक्शन दी नॉन करंट कैरिंग पार्ट। ये ध्यान में रखिएगा, नॉन करंट कैरिंग पार्ट होता है कि वैसा पार्ट डिवाइस का जिसमें कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है इसका ये मतलब नहीं कि उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि वह इंसुलेटर है, वह भी कंडक्टर ही है, उसमें ड्यू टू लीकेज या फॉल्ट होने के कारण उसमें लीकेज करंट फ्लो कर सकता है, बट हमेशा उसमें करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, नॉन करंट कैरिंग पार्ट। अरे ऐसे समझ लो, जैसे आयरन को आप देखते हैं तो आयरन का हैंडल जो होता है या उसका जो बाहरी सरफेस होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है ना, तो वो हमारा क्या हुआ, नॉन करंट कैरिंग पार्ट हुआ। समझे मेरी बात को, वैसा ही चीज़ है यहाँ पे भी। तो नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स ऑफ द इक्विपमेंट और न्यूट्रल ऑफ द सप्लाई सिस्टम टू द ग्राउंड। तो अर्थिंग क्या हुआ, हम वैसे कनेक्शन को ही अर्थिंग कहते हैं जिसको कि मास ऑफ द अर्थ से हम लोग न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम या फिर नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जो भी डिवाइस है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसके नॉन करंट कैरिंग पार्ट या फिर न्यूट्रल पोर्शन को या फिर न्यूट्रल वायर को हम लोग मास ऑफ द अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, अर्थिंग कहलाता है। तो दोनों एक ही साथ में आपका, ठीक है। या फिर और कह सकते हैं अर्थिंग मीन्स कनेक्शन, कनेक्टिंग, कनेक्शन नहीं, कनेक्टिंग वाइंडिंग्स। वाइंडिंग्स में कौन सा, न्यूट्रल वाला, लाइक देखो ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर, अल्टरनेटर भी आप डिफरेंट कनेक्शन का बनाते हो, डेल्टा स्टार या डेल्टा, उसके वाइंडिंग को। और नॉन करंट कैरिंग पार्ट, फिर से रिपीट है वही चीज को हम दूसरे सेंटेंस में लिख दिए हैं, नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू मास ऑफ द अर्थ बाय कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, ठीक है। तो जितना भी वाइंडिंग्स है उसको भी हम प्रॉपरली क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं कि जब भी कभी फॉल्ट वगैरह आए तो जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा वह अर्थ में बरीड हो जाए या फ्लो करके अर्थ में चला जाए, समझे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्विपमेंट को सेव कर सकते हैं एंड देन खुद को भी आप सुरक्षित कर सकते हैं, किससे, लीकेज करंट से या फिर फॉल्ट करंट से। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा हम समझाने का ही प्रयास किए हैं, उसी डायग्राम को हम आपको बता देते हैं फिर से। जैसे देखिए ये डायग्राम आप बना भी लीजिएगा।
ये स्टार वाइंडिंग शो किया हुआ है, ट्रांसफार्मर का हो सकता है या फिर इंडक्शन मशीन वगैरह में भी हो सकता है, ठीक है, या अल्टरनेटर वगैरह होता है तो उसका भी आप वाइंडिंग जानते ही होंगे। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग तीनों फेज लिए हैं, आर होता है, वाई होता है और बी होता है। ये हमारा आर हो गया, ये वाई हो गया और ये बी हो गया। यहाँ से हम लोग न्यूट्रल पॉइंट लिए, ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रल पॉइंट को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया और एक फेज, जो कि हम सिंगल फेज मोटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास स्विच है और ये हमारे पास क्या है, फ्यूज है, इसको भी हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो ये नॉर्मली कनेक्शन आप तो ऐसा ही करते हो, ठीक। अब उसके बाद समझिएगा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये न्यूट्रल को हमने क्या किया है, इस प्रकार से हम अर्थिंग में ला करके कनेक्ट कर दिए हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग अर्थिंग को कुछ इसी तरह से डिनोट करते हैं, या फिर उसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। तो अर्थिंग से ला के हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब चूंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, भैया कहीं भी आप अर्थ में जाओगे सब जगह पोटेंशियल जीरो ही होगा, ऐसा नहीं है कहीं कम कहीं ज़्यादा, ठीक है, सब अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। तो एक जगह कनेक्ट करो, दूसरे जगह कनेक्ट करो, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब समझिएगा, कभी भी कोई फॉल्ट करंट आया, मान लीजिए कि ये हमारा बॉडी हो गया, ये मोटर का अगर बॉडी हो गया या ये हो गया, तो इसमें भी लीकेज के कारण हो सकता है कि करंट फ्लो करे, लीकेज के कारण भी क्या होगा, हो सकता है करंट फ्लो कर जाए। करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा, अगर आप छूइएगा, मान लीजिए कि ये आप हो गए, अगर इसको छूते हैं तो आपको झटका फील होगा, आपको क्या होगा, शॉक लगेगा, ठीक। अगर मान लीजिए ये प्रॉपरली अर्थ किया हुआ है, लाइक देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक अर्थ कर दिया यहाँ पे भी, ठीक है, तो इसके बॉडी को हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, जमीन से कनेक्ट कर दिया। तब इस सिचुएशन में अगर आप छूते हैं और अगर उसमें कोई लीकेज करंट फ्लो कर रहा होता है, तब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई शॉक फील नहीं होगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई झटका आपको नहीं लगेगा। समझ में आई बात, क्योंकि ये जो भी लीकेज करंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, ज़मीन में वरीड हो जाएगा या फिर अर्थ में फ्लो कर जाएगा। जब अर्थ में फ्लो कर जाएगा तो फिर आपके बॉडी के थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी मतलब एक्सेस शॉक से आप बच सकते हैं। समझे बात को, चलिए। तो इसी में हम आपको बताइए अर्थ पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा अर्थ रेसिस्टेंस जो है वह मिनिमम होना चाहिए या अर्थ रेसिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, ठीक है। देखिए, द अर्थ कैन बी कंसीडर टू बी ए लार्ज कंडक्टर विच इज एट ए जीरो पोटेंशियल। अर्थ भी जो है इसको हम लोग एक लार्ज कंडक्टर के जैसा कंसीडर करते हैं या फिर हम एज ए ट्रीट करते हैं। मतलब बहुत बड़ा कंडक्टर है हमारा अर्थ, ठीक है, जिसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। अगला है द न्यूट्रल ऑफ अ 3 फेज 4 वायर, ठीक है, न्यूट्रल ऑफ अ 3 फेज 4 वायर सप्लाई सिस्टम इज ऑल्सो सॉलिडली अर्थ टू इंश्योर इट्स पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। देखिए, जितना भी आप अर्थिंग कनेक्शन बनाते हैं, जब आप टाइप ऑफ अर्थिंग जब मैं आपको बता रहा हूँ तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा सारा का सारा परमानेंटली कनेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी आप गए उसको चेंज किए, भाई सॉलिडली एकदम क्या होता है, वो कनेक्ट किया हुआ रहता है अर्थिंग से। जितना सारा होगा बॉडी वगैरह, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि न्यूट्रल भी जो होता है सप्लाई सिस्टम का, वह भी अर्थ किया हुआ रहता है। आप घर में भले नहीं करते होंगे, है ना, घर में जो है आप भले कह रहे हैं कि न्यूट्रल को आप अर्थ नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो वहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है। जैसे कोई ट्रांसफार्मर, मान लीजिए ये टैंक है आपके पास और इसके अंदर ये वाइंडिंग है, मान लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए कि ये वाइंडिंग है, तो यहाँ से ये न्यूट्रल आपका निकल के आ रहा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। आप क्या करते होंगे, एक फेज को और एक न्यूट्रल को आप यहाँ पे लेके आए और आप अपने घर में लेकर के आ गए, ये आपका होम हो गया, आपका प्रीमाइसेस हो गया, ठीक है। ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है ना, तो इसको भी आप निकाल करके सॉलिडली क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, ठीक। जब यहाँ पे अर्थ कर देते हैं तो यह भी ज़मीन है, आपका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अब ये घर है, यहाँ पे भी आप क्या करते हैं, अर्थ कर देते हैं, एक अर्थिंग करते हैं, एक फेज और एक न्यूट्रल अपने घर में ला करके रखा है। यहाँ न्यूट्रल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रल को अर्थ नहीं किए हैं,
जब किसी प्रकार का कोई भी लीकेज करंट होगा तो वो क्या होगा, ज़मीन में फ्लो कर जाएगा, तो करंट इधर से इधर फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इस यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ भी पोटेंशियल जीरो, इस तरह से आपका यहाँ पे पहुँच जाता है, तो सर्किट भी कंप्लीट हो जाता है, तो करंट को फ्लो करने में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से वह क्या होता है, फ्लो कर जाता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। मैं बताऊंगा कि आप अर्थिंग कैसे कर सकते हैं, है ना, आप आसानी से कर सकते हैं अपने घर में भी, आप अगर करना चाहें, स्टैंडर्ड अर्थिंग बोल रहा हूँ मैं, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात हुआ पर्पस ऑफ अर्थिंग, कि हम अर्थिंग क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ, तो हेडिंग बना लीजिएगा पहले, पर्पस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का पर्पस क्या है, अर्थिंग का नेसेसिटी क्या है, अर्थिंग हम क्यों करते हैं, इस चीज़ को जानना है। देखिए, टू अवॉइड इलेक्ट्रिकल शॉक टू ह्यूमन बॉडी, आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल शॉक होता है, भैया बहुत लार्ज स्केल में नहीं कह रहा हूँ, आपको झटका लगेगा, आपको महसूस होगा झटका, ठीक है ना, तो वो जो झटका महसूस होगा उससे बचने के लिए भी हम अर्थिंग करते हैं। और वह जो झटका एक्स्ट्रा लगेगा आपको कब, ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ लीकेज करंट, जब लीकेज करंट सर्किट में फ्लो कर रहा होगा तब की बात मैं कर रहा हूँ। नॉर्मल सिचुएशन में जब सब कुछ ठीक है तब फिर कहाँ से आपको झटका फील नहीं होगा। मैंने कभी नहीं बोला कि हमेशा आपको लगेगा, भैया जब कभी लीकेज करंट फ्लो करेगा और घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगा या लूज कनेक्शन वगैरह होगा, एट दैट मोमेंट में, उस वक्त में आपको झटका फील हो सकता है। ठीक है, तो उन झटका से बचने के लिए या शॉक से बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। टू अवॉइड रिस्क ऑफ अ फायर ड्यू टू अर्थ लीकेज करंट थ्रू द अनवांटेड पाथ। अनवांटेड पाथ क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि करंट हमको इधर से फ्लो करना है और इधर से सर्किट कंप्लीट कर देना है ना। अगर मान लें कि यहाँ पे कोई डिवाइस लगा हुआ है, मान लिए कि यहाँ पे कोई डिवाइस है, कोई मोटर लगा हुआ है, यहाँ से आपने कनेक्शन दिया कुछ ऐसा, तो करंट क्या करेगा, यहाँ से ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ दिया सप्लाई और इधर आपको क्या करेगा, रिटर्न हो जाना चाहिए। तो ये हमारा वांटेड पाथ है, हम चाहते हैं कि ऐसा करंट फ्लो करे, लेकिन समटाइम्स ड्यू टू लीकेज करंट हमारा करंट इधर ना फ्लो करके इसके बॉडी पार्ट में करंट फ्लो करने लगता है। अगर इसके बॉडी पार्ट में करंट फ्लो करने लगा तो वह क्या होगा, अनवांटेड पाथ, मतलब वो हमें ज़रूरत नहीं था कि इधर उधर आपको फ्लो करे, है ना। जैसे आपको रास्ता बताया गया कि आपको ऐसे सीधे चलना है और आप क्या किए, थोड़ा दूर चले, उसके बाद आप इधर चला गए, इधर चलने लगे, तो ये हमारा वांटेड हो गया और ये हमारा अनवांटेड पाथ हो गया। हमें इधर जाना था और हम जा रहे हैं किधर, इधर जा रहे हैं, तो रास्ता से भटक जाना ही हमारा क्या है, अनवांटेड पाथ कहला रहा है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। तो अनवांटेड पाथ से जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो लीकेज करंट के कारण हो सकता है कि उसमें आग लगने का पॉसिबिलिटी हो, है ना। तो वह आग लगने के पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। लीकेज करंट के कारण, जो लीकेज करंट के कारण मान लीजिए कि जब अनवांटेड पाथ के थ्रू फ्लो करेगा तो माइट बी रिस्क होगा फायर का, तो उससे बचने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, अर्थिंग करते हैं। एक और कह लेते हैं कि कोई भी पर्सनल, पर्सनल मतलब आदमी की बात कर रहा हूँ, सो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पर्सनल, पर्सनल मतलब आदमी, आदमी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी हम अर्थिंग करते हैं। किससे भैया, तो लीकेज करंट से, ठीक है। या इक्विपमेंट एंड सर्किट बाय एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डेंजरस और एक्सेसिव वोल्टेज, ठीक है। या फिर किसी पर्सन को या फिर इक्विपमेंट को या आप कह सकते हैं किसी सर्किट में एलिमिनेट करने के लिए, ताकि पॉसिबिलिटी हमारे पास या एक्सेसिव वोल्टेज नहीं हो। तो ये सारे चीज़ आप कह सकते हैं हमारे पास ये पर्पस हैं किसके, अर्थिंग के। तो मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अर्थिंग समझ में आया होगा कि अर्थिंग क्या होता है, ठीक है। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग हम क्यों करते हैं, ये दो चीज़ आपको बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ही समझना है। अर्थिंग का कनेक्शन कैसे होगा, मैं आपको इतना छोटा सा चीज़ लेके आपको समझा देता हूँ कि घर वगैरह में भी आप जो अर्थिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं। जैसे कि ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ, कनेक्शन आपको ध्यान होगा उम्मीद तक। ये हमारा एनर्जी मीटर हो गया, यहाँ आप क्या करते हैं, एक फेज वायर लाते हैं और एक न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से आप फिर कनेक्शन लेते हैं और यहाँ पे आपके पास में एक मेन स्विच रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हो, एक मेन स्विच कनेक्ट करते हो,
जो कि आपका ICDP कहलाता है, और यहाँ पे आपके पास में कुछ फ्यूज होते हैं, यहाँ पे फ्यूज होता है, कुछ इस तरह का कनेक्शन याद हो आपको अगर तो मैंने बता रखा है पिछले लेक्चर में, और यहाँ से आप ऐसे करके ले गए। फिर यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स रहता है, यहाँ बस बार बनाते हैं आप फेज के लिए, यहाँ पे एक आप न्यूट्रल लिंक बनाते हैं, ये न्यूट्रल लिंक हो गया, ये लाइव के लिए हो गया, लाइव बस बार। और फिर देखो ये आपका एक बॉक्स रहता है, क्या रहता है, बॉक्स, यह भी किसी न किसी बॉक्स के अंदर क्या होता है, कनेक्ट किया हुआ होता है, किसी बॉक्स के अंदर ढका हुआ होता है। आपको पता होगा, आप देखे होंगे ICDP या ICTP वाला हम बताए होंगे कि एक बॉक्स के अंदर, जिसको कि आप स्विच बॉक्स भी कहते हो आप, या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी कह सकते हो, उसमें बंद रहता है। भैया ये जो हमारा है ना मेटालिक पार्ट, ये सब आपका मेटालिक का जो बना होता है, इसी को हम क्या करते हैं, ऐसे करके अर्थ कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं भाई, ऐसे करके अर्थ कर देते हैं, ठीक, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे करके हम लिए और ये यहाँ से ला करके ऐसे करके अर्थिंग में हम कनेक्ट कर दिए। ये जब अर्थिंग में कनेक्ट हो गया, और यही चीज़ आपका पूरा सप्लाई को अर्थ देगा। जितना भी घर में आपने दिया हुआ इक्विपमेंट हर जगह आपको ले जाना। अब बोलिएगा सर वो कैसे ले जाएंगे, तो जितना सारा वायर जाएगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ से आप एक वायर लिए फेज और यहाँ से एक न्यूट्रल लिए, तो ऐसे करके हमारा न्यूट्रल आया, ये इधर फेज आया। यहाँ तक तो जानते हैं कनेक्शन, मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया है। नहीं अगर आपको अभी भी समझ में आया होगा कनेक्शन, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप एक बार कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा, तभी मैं कोशिश करूँगा दोबारा आपको बताने का कि किस प्रकार से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ तक ले आए। अब देखो ये पार्ट सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर डबल अर्थिंग हम लोग जनरली प्रोवाइड करते हैं, ये कर दिए, यहाँ से इस प्रकार से कनेक्शन ले जाके आपको क्या करना है, दे देना। तो ये हमारा अर्थ वायर है, ये क्या है, अर्थ वायर। तो ऐसे करके आप अर्थिंग वायर लेते हो और इस प्रकार से कनेक्शन दे देते हो जहाँ कहीं भी सॉकेट होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास सॉकेट है 3, तो एक आप फेज में कनेक्ट कर दीजिए, एक न्यूट्रल में कनेक्ट कर दीजिए, हो गया। और यह अर्थिंग को आप ले जा करके ऐसे करके ये अर्थिंग में आप कनेक्ट कर देते हैं, तो ये सॉकेट के अर्थिंग में कनेक्ट हो गया। तो जहाँ जहाँ सॉकेट होगा, हर एक सॉकेट में अर्थिंग पॉइंट रहता है, उसमें आपको अर्थिंग क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। तो ये भी आपको पता चला कि हम अर्थिंग कहाँ कनेक्ट करते हैं। अर्थिंग का सिंबल ऐसा होता है, ये क्या क्या होगा इसमें हम सारा चीज़ बताएंगे, ठीक है। अर्थिंग के कितने प्रकार वगैरह होता है ये सब बताऊंगा, कैसे किया जा सकता है, सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसा ही अर्थिंग का कनेक्शन अपने घरों में किया जाता है, क्लियर ना। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, नहीं तो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, परेशान होने लगेगा अभी, फिर बोलिएगा सर मज़ा नहीं आ रहा है ना, फिर कुकू कुकू करने लगते हैं लास्ट में आप, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं। आप एक बार अच्छे से लेक्चर देखिएगा, अर्थिंग क्या होता है ये समझ लीजिएगा, उसके पर्पस क्या होते हैं समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।